हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT। आज अगेन हमारे पास जो प्रॉब्लम है 2025 के एडवांस लेवल के पेपर 2 के प्रॉब्लम में से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी से रिलेटेड का प्रॉब्लम है ये। इसमें क्या बोल रखा है, लेट अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन साइन 60 डिग्री इंटू साइन 61 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन 62 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री और अप टू ये कहाँ तक लेकर आए हैं 1 अपॉन साइन 118 डिग्री इंटू साइन 119 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉसेक 1 डिग्री अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। ये भी न्यूमेरल टाइप के इंटीजर टाइप के प्रॉब्लम में पूछा गया था। और अगर आप देखेंगे इस तरीके का जो प्रॉब्लम है बहुत ही इजी तरीके से इन्होंने पूछा है। ऐसे प्रॉब्लम आपको रेजल मकसूद सर की बुक के अंदर बहुत इजीली मिल जाएंगे और सिंगेज के अंदर भी आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो इसे करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को ले लिया अल्फा इक्वल्स टू और इसको लिख लिया 1 अपॉन साइन 60 डिग्री इंटू साइन 61 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन 62 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन 118 डिग्री इंटू साइन 119 डिग्री। अब जब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो देखते के साथ ही समझ में आ रहा है कि यार इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। इन दोनों के एंगल्स के बीच का भी डिफरेंस कितना है, 1 डिग्री है। और यहां पर भी इन दोनों के एंगल्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 डिग्री। तो इतनी बात तो समझ में आती है कि अगर यार हमें इसे सिंप्लीफाई करके कुछ टर्म्स को उड़ाना होगा, कैंसिल आउट करना होगा, तो ऑब्वियसली हमें कुछ एक ऐसा टर्म चाहिए होगा जिससे कि हम इन टर्म्स को रीजनरेट कर पाए, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम हम ID शर्मा भी बहुत ज़्यादा सॉल्व कर चुके हैं और इन्हीं टाइप के प्रॉब्लम्स हम रेजल मकसूद सर की जो बुक आती है उसमें भी सॉल्व कर चुके हैं और सिंगेज के अंदर भी हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। तो देखते के साथ ही भाई हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना होगा। हमें साइन 1 डिग्री से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और साइन 1 डिग्री से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, केवल साइन ही क्यों, कॉस क्यों नहीं कर रहे? देखो, कॉस से मल्टीप्लाई ना करने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि कॉस जो होता है थोड़ा गलत तरीके से अपने एक्सप्रेशन को दिखाता है। वो कैसे? क्योंकि जब हम कॉस A माइनस बी या कॉस A प्लस बी बोलते हैं तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है कॉस A कॉस बी प्लस या माइनस साइन A साइन बी। उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएंगी, मतलब कॉट A कॉट B -1, फिर कॉट C कॉट D -1, इस टाइप के हमारे पास यहां पर टर्म्स जनरेट हो रही होती अगर हम कॉस को लेते। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारे पास दूसरा रीजन ये है कॉस को ना लेने का कि यहां पर कितना आ रहा है हमारे पास, कॉसेक 1 डिग्री। अब कॉसेक तो भाई साइन का उल्टा करके, मतलब 1 के अपॉन में करके रेसिप्रोकल करके हम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर साइन अगर पिक्चर में होगा ही नहीं तो हमारे पास ये टर्म भी आनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हमें दिखाई देगी। थोड़ा सा फार साइटेडनेस, थोड़ा सा दूरदर्शिता हमें अपनी दिखानी पड़ेगी और हमें प्रैक्टिस करने से ये चीजें बहुत इजीली समझ में आने लगती हैं। तो खैर हमने साइन 1 डिग्री से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और साइन 1 डिग्री से नीचे डिवाइड भी कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। तो साइन 1 डिग्री को जो डिनोमिनेटर में है उसको तो हमने बाहर करके लिख लिया और वो जो न्यूमरेटर में हमने साइन 1 डिग्री लिया है उसको सबके पास भेज दिया। तो कितना हो गया, साइन 1 डिग्री और अपॉन में साइन 60 साइन 61, ये तो बेचारे एज इट इज ही चल रहे हैं। यहां पर भी साइन 1 डिग्री और ये कितना हो जाएगा साइन 62 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री प्लस अप टू साइन 1 डिग्री अपॉन साइन 118 इंटू साइन 119 डिग्री, डिग्री लगा देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यार यहां पर ये जो 1 डिग्री आ रहा है ऐसे तो ये कहीं कोई यूजफुल है नहीं, और अगर हम यहां पर इसको कन्वर्ट भी करना चाहें तो 61 माइनस 60 कर सकते हैं। क्या हमें यहां पर भी 61 माइनस 60 करना पड़ेगा? नहीं भाई, हम हर 1 डिग्री को उस पर्टिकुलर टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के अकॉर्डिंगली ही कन्वर्ट करेंगे, बस हमारा एक्सप्रेशन इजी हो जाएगा। तो ये जो साइन 1 डिग्री है इसको हम बोल सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर वाला साइन 1 डिग्री है इसको तो एज इट इज रखेंगे, और चाहे आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस साइन 1 डिग्री को जब हम ऊपर न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक ऑफ 1 डिग्री। तो इसको तो हमने एज इट इज रखा। बचाइए इस साइन 1 डिग्री को भाई हम क्या बोल रहे हैं, साइन 61 माइनस 60 डिग्री।
अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई बन तो ये 1 ही डिग्री रहा है, लेकिन इससे हमें फायदा बहुत है। क्यों? क्योंकि साइन का फॉर्मूला जो होता है वो सबको साथ लेके चलता है। जैसे हमने साइन ए माइनस बी की बात करी जो कि यहां पर लगने वाला है, वो क्या देगा हमें? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो उससे ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई टर्म है साइन और साइन की, वो दो अलग अलग जगह पर क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। उससे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा अच्छा बनता हुआ हमें दिखाई देगा। तो हमने लिख लिया साइन 60 डिग्री इंटू साइन 61 और प्लस ये कितना हो जाएगा? इस 1 डिग्री को अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, 63 डिग्री माइनस का 62 डिग्री और अपॉन में साइन 62 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरीके से हम ये लास्ट टर्म को भी लिख सकते हैं, प्लस में ये साइन 119 डिग्री माइनस 118 डिग्री, क्योंकि इस पर तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये हमारे डिनोमिनेटर वाले जो टर्म्स हैं इनको काफी हद तक इजी बना पा रहा है। 119 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहां पर हमने देखा कि ये कितना हो रहा है? साइन 61 माइनस का साइन 60 डिग्री। ध्यान से देखते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं कॉसेक ऑफ 1 डिग्री। जब इसको ओपन किया तो ये कितना हो रहा है हमारे पास? साइन 61 इंटू कॉस 60 माइनस का कॉस 61 इंटू साइन 60 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, ये चीज बस अगर हमें समझ में आ जाती है, इसके अपॉन में हमने क्या कर दिया? साइन 60 डिग्री इंटू साइन 61 डिग्री प्लस इसी तरीके से जब हम इसको ओपन करेंगे कितना हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है? साइन 62 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री। ये सब पे भाई हम डिग्री लगा देते हैं, अगर नहीं भी लगाए तो भी आपको पता ही है कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं? डिग्री की बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब हम लास्ट टर्म पर आते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, क्योंकि माइनस है तो भाई माइनस ही आता है, वो तो कॉस का फॉर्मूला होता है जिसके अंदर कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आता है और उसके प्लस वाले में माइनस आता है। तो माइनस कॉस ए साइन बी और होल अपॉन में कितना आ रहा है? साइन 118 इंटू साइन 119 डिग्री। डिग्री चल ही रहा है, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर देखो देख पा रहे हैं कि यहां पर कुछ टर्म, क्योंकि ये जो है सेग्रीगेशन में जाएगा इसके नीचे और ये पूरा का पूरा टर्म सेग्रीगेशन में इसके नीचे भी जाएगा, तो बनने वाली जो हमारे पास टर्म बन रही है वो कैसी होगी? कॉसेक ऑफ 1 डिग्री। ध्यान से देखते हैं, जब ये पूरी टर्म जब इसके अपॉन में जाएगी तो हम देख रहे हैं यहां पर साइन 61 से साइन 61 उड़ जाएगा और आने वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? कॉट ऑफ 60 डिग्री। और यहां पर कितना आ जाएगा? जब ये टर्म जब इसके अपॉन में जाएगी तो हम देख रहे हैं साइन 60 से साइन 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 61 डिग्री। इसी तरीके से यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास? कॉट ऑफ, ध्यान से देखेंगे 63 से 63 उड़ गया, कॉट ऑफ 62 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 63 डिग्री। और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो सिलसिला है वो जारी रहेगा और हमें क्या मिलेगा लास्ट में? प्लस कॉट ऑफ 118 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 119 डिग्री। यहां से देखते हुए चलते हैं तो क्या हो रहा है? अब हम अगर यहां पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि कॉट 60 के बाद 61, 62, 63 कहीं बीच में एक टर्म आएगी हमारे पास। ध्यान से देखेंगे कॉट 90 डिग्री भी, 90 डिग्री भी। तो हमें समझ में आ रहा है कि यार कॉट 90 डिग्री तो भाई क्या हो चुका होगा? 0 हो चुका होगा, क्योंकि कॉस हमारे पास 90 आ रहा होगा न्यूमरेटर के अंदर। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 0। ध्यान से देखेंगे, अब जब हम इस कॉट ऑफ 119 की बात करते हैं और अगर हम इसे 180 के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो 180 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये फॉल कर रहा है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा तो यहां पर हमारे पास ये कितना आ रहा होगा? माइनस का कॉस 61, लेकिन यहां पर माइनस पहले से ही है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? प्लस का कॉस 61। तो ध्यान से देखते हैं, जब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी तो ये हो जाएगा कॉसेक 1 डिग्री और यहां पर ये कॉट 60 तो एज इट इज रहा, माइनस का कॉट 61 भी एज इट इज रहा, कॉट ऑफ 62 भी एज इट इज रहा, लेकिन हम देख रहे हैं ये कॉट ऑफ 63 डिग्री भी ऐसे ही रहा,
मतलब कॉट ऑफ 90 डिग्री तक ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन 91 से जो हमारे जो टर्म स्टार्ट हो रहे होंगे और कहां तक जा रहे होंगे, 119 तक जा रहे होंगे, उन सारे ही टर्म्स को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, इनका कन्वर्जन निकाल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जब इस कॉट ऑफ 118 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहां से हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, माइनस का कॉट ऑफ 62 डिग्री, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 119 को तो यहां से हमें माइनस माइनस प्लस करके कॉट ऑफ कितना मिल रहा होगा, 61 डिग्री। अच्छा, इसको ये कन्वर्ट करने का फायदा क्या हो रहा है, ये हम देख रहे हैं 90 के अबाउट, इससे पहले वाली जो टर्म्स है और 90 के बाद वाली ये जो सारी की सारी टर्म्स हैं, ये सारी ही टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। कॉट ऑफ 61 से ये कॉट ऑफ 61 उड़ जाएगा, कॉट ऑफ 62 से ये कॉट ऑफ 62 उड़ जाएगा, और बाकी की जितनी भी जो टर्म्स होंगी वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेगा केवल और केवल कितना, कॉट ऑफ 60 डिग्री। तो हमने क्या करा, इस एक्सप्रेशन को लिख लिया यहां पर, क्योंकि कितना बन रहा था, अल्फा इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ 1 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री की वैल्यू यार हमें पता है ये tan 30 डिग्री के बराबर होती है, और वो कितनी होती है, 1/√3। अब अगर हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, यहां पर क्या पूछ रखा है, कॉसेक ऑफ 1 डिग्री अपॉन अल्फा का स्क्वायर, तो यहां से यार हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कॉसेक ऑफ 1 डिग्री अपॉन का अल्फा इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, √3, और अगर हम यहां पर स्क्वायर लगा देंगे तो √3 का भी स्क्वायर लग के हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3, और यही हमारा बिल्कुल रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्योंकि कितने सिंपल तरीके से इन्होंने इस प्रॉब्लम के अंदर पूछा है और हमने भी कितने सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम के अंदर इसको कैलकुलेट कर लिया है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के, बोल के, बता के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।